नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज भारत के उत्तरी धाम बद्रिकाश्रम यानी कि ज्योतिष पीठ के सुप्रसिद्ध भारत के प्रथम गांव जो कि ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है, वहाँ से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूँ। मित्रों, मैं इस समय माणा गांव के थोड़ा सा और आगे इस मार्ग पर, ये जो आपको मार्ग दिख रहा है, ये वही मार्ग है जिस मार्ग से होते हुए पांडव स्वर्ग को गए थे। और ये आगे चट्टान के नीचे यहाँ पर भीम पुल है, जिसका वर्णन मैंने अपने दूसरे वीडियो में कर दिया है। और ये सामने जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है और आगे बादल लगे हुए हैं और दूर वो बादल दिख रहे हैं, दूर घाटी दिख रही है, इसी ओर को पांडव लोग स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे। और जो वसुधारा है वो भी यहीं पर है। तो मित्रों, अभी मैं भीम पुल से भारत का जो प्रथम गांव है माणा, समुद्र तल से लगभग 11.5 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह माणा गांव, जो कि इसके घर यहाँ पर शुरू हो गए हैं। और ये जो यात्री आप देख रहे हैं, ये आगे भीम पुल और वसुधारा की तरफ जा रहे हैं। तो ये माणा गांव शुरू हो गया है और मैं इसमें चलते हुए आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो को यहाँ पे बना रहा हूँ। और यह जो गांव है, ये एक ऐतिहासिक गांव है, पौराणिक गांव है। ये भगवान गणेश से जुड़ा हुआ गांव है, भगवान वेद व्यास से जुड़ा हुआ गांव है, पांडवों से जुड़ा हुआ गांव है। और यहाँ पर ये भारत चीन सीमा से लगभग 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत का पहले अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन मोदी जी ने इसका नामकरण भारत के प्रथम गांव के तौर पर किया है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर और खड़ी खड़ी एकदम चट्टानें, और ये गांव की यहाँ पे दुकान है। यात्री लगातार भीम पुल की ओर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तो मित्रों, इस ऐतिहासिक गांव में आगे जो चाइना बॉर्डर है, वहाँ पे भारत तिब्बत सीमा पुलिस और भारतीय सेना लगी हुई है। और ये सामने हरे कलर की छतों वाला आपको आईटीबीपी का बेस कैंप भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और नीचे सरस्वती नदी जो पीछे विलुप्त हो गई थी, अब यहाँ ये अलकनंदा बन जाती है। तो इस ऐतिहासिक गांव में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। यहाँ पे रंडपा जाति के लोग रहते हैं इस गांव में, और लगभग 400 घरों वाला यह गांव, जिसमें लगभग पुराने मकान तो तकरीबन लकड़ी के ही थे, लेकिन आज यहाँ पे सीमेंटेड 2 मंजिले बढ़िया मकान बन चुके हैं। और पुराने मकान जो यहाँ बनते थे वो भूकंप रोधी हुआ करते थे, उन पर भूकंप का कोई असर नहीं होता था। और यह गांव बद्रीनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस गांव को कहते हैं कि मणिभद्र देव ने बसाया था, और मणिभद्र देव के बसाने के कारण ही इस गांव का नाम माणा पड़ा। मणिभद्र बहुत ही पूजनीय थे और उनका आज भी यहाँ पे सम्मान होता है, उनकी पूजा यहाँ पे की जाती है। मणिभद्र देव का यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है, और इस गांव में क्षेत्रपाल का भी मंदिर बना हुआ है। ये गांव के घर हैं। यात्री आगे भीम पुल की ओर यहाँ से बढ़ते हुए, नमस्कार, और ये दुकानें यहाँ के लोगों का मुख्य भेड़ बकरी पालन और पशुपालन है। ये गर्म कपड़े जो कि यहीं पर गांव के लोगों द्वारा
तैयार किए जाते हैं। और पौराणिक मान्यता है कि यह माणा गांव धरती का, और धरती पर जो हमारे सनातन के वैदिक के चारों धाम स्थित हैं उनमें एकमात्र ऐसा पौराणिक गांव है जिसको शिवजी का वरदान प्राप्त है। और शिवजी के वरदान के कारण ये गांव पाप मुक्त भी है और श्राप मुक्त भी है। यहाँ न पाप लगता है और न श्राप लगता है। और इस गांव में जो भी बसता है, आ जाता है, उसके दुख दरिद्र सब दूर हो जाते हैं और उसकी गरीबी समाप्त हो जाती है। ये इस माणा गांव की विशेषताएं हैं। अब ये गांव आधुनिक रूप ले चुका है और काफ़ी यहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे रोडें अच्छी बनी हैं, रास्ते अच्छे हैं और उनमें ये रेलिंग लगी हुई है। और मित्रों, यहाँ पे फसल गर्मियों में बड़ी सुंदर होती है। यहाँ पे आलू की बहुत बम्पर पैदावार होती है जिसको पहाड़ी आलू के नाम से जाना जाता है, जो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। और आलू का यहाँ पे सुखा करके आटा भी बनाया जाता है। जो लोग चलने में अक्षम होते हैं उनके लिए यहाँ पे ये पिट्ठू का सिस्टम होता है। यात्रियों को पिट्ठू में यहाँ पे ले जाया जाता है और हर किस्म की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। मित्रों, यहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ती है और ऊंचाई में स्थित होने के कारण ये गांव लगभग 11 से 12 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है और बर्फ़ बहुत मात्रा में यहाँ पड़ती है। इसलिए 6 महीने के लिए ये गांव और भगवान बद्रीश का जो मंदिर है वो बंद हो जाता है। और भगवान बद्रीश को तो गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में विराजमान कराया जाता है। और जो यहाँ के लोग हैं वो लोग यहाँ से 6 महीने के लिए नीचे चमोली, गोपेश्वर और जोशीमठ आदि स्थानों पर चले जाते हैं यहाँ के लोग। और उनके 2-2 घर हैं, यहाँ पर भी घर हैं उनके, और वहाँ चमोली, गोपेश्वर, जोशीमठ आदि निचले इलाकों में भी उनके यहाँ पे घर हैं उनके। और ये बहुत ही सर्दियों के कारण इनको वहाँ जाना पड़ता है। और यहाँ पे जो मैंने पहले आपको बताया कि भेड़ बकरी का उत्पादन होता है, गर्म कपड़े आदि बनते हैं। और जड़ी बूटियाँ यहाँ पे कई किस्म की रोगनाशक पहाड़ी जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, जिनमें हींग, गंधरेणी और शिलाजीत आदि और भी सैकड़ों प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। साथ में भोजपत्र भी मिलता है जिस पर हमारे ग्रंथों की रचना हुई थी। ये गांव के बीच में जो रास्ता है, अब पर्यटकों के लगातार आने के कारण इसमें अच्छी खासी मात्रा में बाज़ार बन चुकी है, दुकानें बन चुकी हैं। हर किस्म का सामान यहाँ पर अच्छे रेटों में उपलब्ध है। और आप देख रहे होंगे तिमूर की लकड़ी यहाँ पर जो भगवान शंकर और भैरव को पसंद थी, वो भी यहाँ पर बिक्री के लिए रखी गई है। और ये यहाँ के बुजुर्ग महिलाओं की ड्रेस है। और बहुत ही एजेड यहाँ पर लोग अभी भी हैं, जो 90-90, 100-100 साल की उम्र के लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। और यहाँ का एकमात्र इंटरमीडिएट कॉलेज जो कि 6 महीने यहाँ पर चलता है और 6 महीने चमोली में चलता है। ये अच्छा, जो ये बताया गया कि 6 महीने यहाँ चलता है, अब नहीं चलता? कुछ नहीं चलता, ये करीब अभी है ही नहीं है इंटर कॉलेज। ना नहीं है, इंटर कॉलेज खाली बोर्ड है कहीं पर। अच्छा अच्छा, बस स्कूल सामने पल्ले पार है। ये आपने मतलब देखा था आपने? अच्छा बच्चों की वो उससे नहीं होने की वजह। जी तो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि अब वो इंटर कॉलेज यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है लेकिन चलता नहीं है। हाँ, तो पढ़ने के लिए बच्चे लोग नीचे ही जाते होंगे। और
पिछले साल यहाँ पर मोदी जी भी आए थे और उन्होंने यहाँ पे गांव के लोगों के साथ मीटिंग की थी और यहाँ के उत्पादों का प्रचार और प्रसार के लिए काफ़ी उन्होंने प्रयास यहाँ पर किए हुए थे। और ये गांव ऐतिहासिक और पौराणिक तो है ही है, और इसके साथ में जो लगा हुआ व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, भीम पुल है, सरस्वती मंदिर है, बसोधारा है, और इन सब चीज़ों के कारण ये गांव प्रसिद्ध हो चुका है। आप देख रहे हैं, देखो यात्रियों की लाइन लगी हुई है। जो भी यात्री बद्रीनाथ में भगवान बद्रीश के दर्शन के लिए आते हैं वो माणा गांव और भीम पुल तक तो ज़रूर जाते ही जाते हैं, और जिनकी हिम्मत होती है तो वो लोग जय बद्री विशाल, वो लोग आगे बसोधारा तक भी जाते हैं। और बसोधारा जिसकी ऊंचाई लगभग झरने की 400 मीटर से भी ज़्यादा है, जब नीचे से उसकी ऊंचाई को देखा जाता है तो लास्ट तक नज़र नहीं पहुंच पाती है उसमें। और ये इसके बारे में ये यहाँ पर हाइट भी लिखी हुई है। माणा गांव की समुद्र तल से ऊंचाई यहाँ पर लिखी है 10,133.5 फीट लिखी है। और ये लगभग इतना ही है क्योंकि 10,500 फीट पर बद्रीनाथ जी का मंदिर भी है, और ये उससे थोड़ा सा 500 फीट और ज़्यादा हो सकता है। सामने आपको बद्रीनाथ की घाटी दिख रही है। लोग यात्रीगण लगातार अपने इस गांव के दर्शनों के लिए और इसमें स्थित अन्य जो दर्शनीय स्थल हैं उनको देखने के लिए आगे बढ़ते हुए, यहाँ आने के लिए कई रास्ते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो 4 धाम करते हुए भी लोग यहाँ यात्री आते हैं, और सिंगल अगर आपको बद्रीनाथ की यात्रा करनी है तो उसके लिए भी आप दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, कर्णप्रयाग और जोशीमठ होते हुए आ सकते हैं। और अगर आप इधर उत्तराखंड के तराई से आते हैं तो आप रामनगर, चौखुटिया, गैरसैंण और कर्णप्रयाग होते हुए आ सकते हैं। और अगर आपको पिथौरागढ़ साइड से आना है, बागेश्वर साइड से आना है, तो आप गरुड़ बैजनाथ से ग्वालदम, थराली, शिमली होते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आने के बहुत सारे साधन हैं। हेलीकॉप्टर की सेवा भी यहाँ पे उपलब्ध है। आप अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से, सरकारी बसों से, प्राइवेट बसों से और किसी भी प्रकार से आप यहाँ पर आना चाहें आ सकते हैं। और यह बहुत ही पवित्र भूमि है, देवभूमि है, बैकुंठ धाम है। और ये जो नदी का पार का इलाका सेना का कैंप है, साथ में गांव भी हैं। रास्ते में जगह जगह चाय, पकौड़ा आदि दुकानें भी यहाँ पे यात्रियों के लिए, ताकि वो अपनी थकान दूर कर सकें, अपनी सर्दी को दूर कर सकें। बहुत ऊंची ऊंची चट्टानें चारों ओर आप देख रहे होंगे। बहुत ही विहंगम और भव्य दृश्य यहाँ का। बहुत ज़्यादा 15 से 20 हज़ार फीट की सामने वाली पहाड़ियों की ऊंचाई होने के कारण ये बिल्कुल वृक्ष विहीन होती हैं और इनमें हरियाली नहीं हो पाती है। 12,000 फीट से ऊपर तो बिल्कुल भी हरियाली नहीं मिलती है आपको। और ये जो सामने घाटी दिख रही है जहाँ बादल लगे हैं, यही पांडवों का स्वर्गारोहण का मार्ग और वसुधारा वाला क्षेत्र है। अभी मैं इस गांव को पूरा पार नहीं कर पाया हूँ, आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ मेरी मिसेज और छोटा बालक बिक्की भी साथ में है। ये सामान को देखते हुए जा रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं। जो अगर कोई चीज़ यहाँ की पसंद आ गई तो उसको ले सकते हैं। ये सारे इनमें अधिकतर जो प्रोडक्ट हैं वो यहीं के हैं, जड़ी बूटियाँ भी यहीं की हैं। और इस गांव में पर्यटकों के आने से और अच्छी खासी तादाद में यात्रियों के आने से इनको रोज़गार भी उपलब्ध हुआ है और इनकी आर्थिक स्थिति में बड़ी मजबूती आई हुई है। बहुत ही सुंदर और विकसित 6 महीने का ये गांव। और दुकानें
जो ये राशन और किराने की दुकानें हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रेट नहीं है और बिल्कुल मिलते जुलते 2-4 रुपए का फ़र्क है यहाँ नीचे प्लेन इलाके का और यहाँ का। ये सामने ITBP का और सेना का यहाँ पर कैंप है जो कि हमारे इस तिब्बत बॉर्डर की रक्षा करते हैं। आगे इसमें बॉर्डर आ जाता है, तिब्बत बॉर्डर ही कहा जाएगा, लेकिन आज उस पर चीन का कब्जा है इसलिए चाइना बॉर्डर कह सकते हैं। चाइना बॉर्डर पर हर जगह भारत तिब्बत सीमा पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो उत्तराखंड हो या अरुणाचल आदि, जहाँ कहीं भी चीन का बॉर्डर है। अभी ये पुराने घर भी यहाँ अभी भी मौजूद हैं, उनकी कुछ ज़्यादातर पुराने घरों की जगह नए घरों ने ले ली है। सामान यहाँ पर इसी प्रकार से ये पीठ में लेकर के जाया जाता है और जो यात्री चलने में अक्षम होते हैं उन्हें भी इस डोली में वो लोग जा सकते हैं। डोली में डोली उपलब्ध है उनके लिए। और अब ये माणा गांव जो कि लगभग समाप्त होने वाला है, थोड़ी सी और आगे मैं आपको इस गांव में लिए चलूँगा और बड़ी शानदार जगह है। अभी सरकार की ओर से बहुत सारी यहाँ व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, रास्ते अच्छे बन गए हैं और ये सामने आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती हैं। पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे हेलीपैड है, हेलीपैड में हेलीकॉप्टर से भी यात्री यहाँ पर आ जा सकते हैं। तो बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप भगवान बद्रीश के और इस उत्तराखंड की देवभूमि के दर्शनों के इच्छुक हों। और इसी के साथ यहाँ पर ये माणा गांव समाप्त हो रहा है और अभी हम यहाँ से वापस भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में जाएंगे। वहाँ पर भगवान बद्रीश का जो श्रृंगार वाला दर्शन है और दिन में भोग वाला दर्शन करेंगे। सुबेरे तप्त कुंड में स्नान करके हम अभिषेक वाला जो बिना श्रृंगार वाला दर्शन होता है उसको कर चुके हैं। और ये माणा गांव के लास्ट घरों को, दुकानों को मैं यहाँ पे इस समय क्रॉस कर रहा हूँ और इसके बाद फिर ये पार्किंग आ जाएगी और पार्किंग के बाद फिर हम आगे बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, जो सामने ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और ये अभी सूर्य यहाँ पर भगवान आ चुके हैं। आज मौसम साफ़ है, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है यात्रा का। अभी मैं ये पार्किंग पर आ चुका हूँ, हमारी गाड़ी भी यहीं पार्किंग पर खड़ी है और सामने में आपको बद्रीनाथ का भी यहाँ से विहंगम जो दृश्य दिख रहा है उसके दर्शन कराऊंगा। और ये आप सामने देखें, वहाँ पे बद्रीनाथ जो शहर है उसका पूरा यहाँ पे विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। और इसके ये बाईं तरफ और ये दाहिनी तरफ नर और नारायण पर्वत भी हैं। इसी के साथ मैं BSF का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको भारत के प्रथम गांव माणा से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ।